इंटरेस्ट कवरेज रेशियो याद कैसे रहेगा फॉर्मूला? सबसे बड़ा बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं ये फॉर्मूला है, बात उसके बाद शुरू होती है कि तुम याद कैसे रखोगे, इसको भूल तो नहीं जाओगे, ये बहुत बड़ी चीज है ना। और इतनी चिंता मैं क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि हम जब खुद पढ़ा करते थे ना, हमें पता है हम यही में फंसते थे, कहीं कुछ और याद आ जाएगा, कहीं कुछ और याद आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसे पढ़ा कुछ और याद आ गया तो फिर बेकार है नहीं। तो याद ठीक आना चाहिए, इसके लिए उसको लिंक करा गया है। कैसे लिंक करें कि ब्याज देखते ही इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवर किससे करें भाई? प्रॉफिट से। भाई 20,000 कमाऊंगा तभी तो 10 की ब्याज दे पाऊंगा। अब मैं कमा 8,000 रुपए रहा हूं, ब्याज देनी है मैंने 10,000, क्या मेरी ब्याज कवर हो रही है? नहीं हो रही है। यही तो इसका रेशियो है और यही इसको याद करने की टेक्निक भी है। आई बात समझ में? अब जब नेट प्रॉफिट याद आ गया तो नेट प्रॉफिट में एक बात और याद करने की है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसे लिख लो। नीचे इंटरेस्ट पेड आता है, ठीक है, नीचे इंटरेस्ट पेड। अब इंफॉर्मेशन बताओ क्या है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 1,98,000 क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी है ये पेपर में आता है, क्या पक्का आता है, ये बहुत ही बाई चांस मिस होता है ये क्वेश्चन। तुम्हें चाहिए क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर, और गिवन क्या है तुम्हें? नेट प्रॉफिट आफ्टर, सब कुछ चुकाने के बाद का प्रॉफिट दिया है। तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? पहली बात। आई बात समझ में? आगे रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%। टैक्स का रेट दे रखा है कितना? 40%, ठीक है। उसके लिए 15% डिवेंचर्स, फिर दिए हैं 15% डिवेंचर्स। कितनी अमाउंट है? 2 लाख। 2 लाख। बहुत आसान सी चीज पहले निपटा लेते हैं। इंटरेस्ट पेड निकालनी है हमें। हमारा जो डेब्ट है वो यही तो है, डेब्ट, कर्जा, और इस पर ब्याज की रेट कितनी है? ये जो मुंह पे लिखी है ब्याज की रेट है 15%, ठीक है। 2 लाख का 15% कितना हुआ? इंटरेस्ट पेड तो तुम्हारा निकल गया 30,000 रुपए, जो नीचे अमाउंट आनी है वो आ गई। आई बात समझ में? एक अमाउंट तो तुम्हारी बिल्कुल साफ ऐसे दिख जाए। अब बात आती है बाकी को कैसे निकाले। तो यहाँ जरा सा थोड़ी सी एक प्रोसेस को समझना, अभी आंसर निकलता है। देखो, नेट प्रॉफिट सबसे पहले मैं क्या कमाता हूँ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले कमाता हूँ या आफ्टर टैक्स पहले कमाता हूँ? तो सबसे पहले मैं कमाता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो मैंने कितना कमाया है मुझे नहीं पता। आई बात समझ में? फिर मैंने क्या किया, इसके बाद में ब्याज दूंगा या पहले टैक्स दूंगा? ये बताओ। पहले ब्याज। खर्चा है भाई, ब्याज दोगे, उतना ब्याज निपटाने के बाद अब जो बचा उस पर टैक्स का रेट लगता है। आई बात समझ में? तो पहली एक ये प्रोसेस में ये है कि पहले टैक्स नहीं देते हैं, पहले ब्याज देते हैं। तो सबसे पहले माइनस क्या करूं मैं? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? 30,000। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 30,000 रुपए। इसके बाद अब जो ये माइनस करके आया, ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट है जिस पर टैक्स पेएबल है, जिस पर टैक्स पेएबल है, इसी पर टैक्स पेएबल है। और ये अमाउंट मुझे पता है क्या? नहीं पता है। तो इस पर जो अब टैक्स पे किया जाएगा वो इसी का तो 40% पे किया जाएगा। 40% किस पर पे किया जाएगा? इस अमाउंट पर। तो जिस पर पे किया जाता है वही 100 होता है। कई बार मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ, आपको ध्यान होगी, है ना। जिस पर टैक्स पे किया जा रहा है वो क्या है? 100, और इस पर 40 पे कर दिया। तो अब जो पे किया, अब जो घट के आएगा वो कितना परसेंट है? 60% है। पहली बात तो यहाँ एक बात समझना, इसको सॉल्व करने की टेक्निक, ठीक है। ये जो है ये 100 है, इसमें से इसी का 40% माइनस होगा, तब जो अमाउंट आएगी वो 60% आएगी। और ये अमाउंट मुझको पता है कितनी है। ये अमाउंट 198। ये अमाउंट कितनी है? 198। क्लियर हुआ? ये प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? मुझे चाहिए क्या ये बताओ? मुझे ये चाहिए ना, तो मुझे सीधे, इससे मतलब मुझे है ही नहीं, मुझे सीधे ये चाहिए। तो मैं 100 की वैल्यू निकाल लूं सीधे, मैं 40 की निकालूं, फिर जोड़ूं, क्यों पढ़ूं लफड़े में? मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो सीधे 100 चाहिए। 100 कैसे निकलेगा बताओ? 198 अपॉन नहीं
60। भाई जो ये अगल बगल में है यही अड्डे बड्डे होते हैं, कितनी बार कहता हूं मैं, मेरी बात नहीं समझते हो तुम। भाई इसके बगल में जो वैल्यू है वो नहीं पता है ना, तो इनसे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। इसके बगल में वैल्यू नहीं पता, ये भी मददगार नहीं है, मददगार यही है। इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, जो निकलना है उसको मल्टीप्लाई करो इनटू 100। 330 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 330। तो इसका मतलब ये वैल्यू 330 है, इसका मतलब ये वैल्यू 330 है। अगर ये 330 है तो ये कितनी है? 360। भाई जो माइनस है ना, उल्टा करते समय नीचे से ऊपर जाते समय जोड़ते हैं उसको, जो माइनस है उसे जोड़ो, जो प्लस है उसे घटाओ जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। यानी ये वैल्यू कितनी है? 360 है। तो ये कितना हो गया? 12।